20 सालों तक बॉर्डर पर तैनात फौजियों को धोखा देने वाला शातिर इंसान, जिसने मिट्टी की आड़ में स्मगलिंग की। दोस्तों, ये कहानी क्या है, ये जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि कमेंट में ये जरूर बताइए कि आप किस जगह से हमारी वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें भी अंदाजा हो कि हमारी आवाज कहां कहां तक पहुंचती है। तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, 19वीं सदी के आखिरी वर्षों में जर्मनी और बेल्जियम की सरहद पर एक खामोश सा गांव आबाद था। इस गांव में बेस्तान नाम का एक शख्स रहता था। दरमियाना कद, सादा लिबास और आंखों में संजीदगी। गांव वाले इसे आम मजदूर समझते थे, जो रोजी की तलाश में रोजाना सरहद पार करके जर्मनी जाता है। मगर इसकी सादगी के पीछे एक ऐसा राज छुपा था जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। बेस्तान का मामूल बरसों से एक जैसा था। वो सुबह सूरज निकलने से पहले अपनी पुरानी सी साइकिल साफ करता, एक सादा शार्पर हैंडल के साथ बांधता और सरहद की तरफ रवाना हो जाता। बॉर्डर पर तैनात सिपाही इसे अच्छी तरह जानते थे। 20 साल से वो रोज इन्हीं के सामने से गुजरता था। वो इसे रोकते, तलाशी लेते, शार्पर खोलते और शार्पर में हमेशा थोड़ी सी मट्टी होती। वो मट्टी को हाथों से छानते, कभी सूंघते, कभी उलट पलट कर देखते, मगर कुछ भी गैर कानूनी ना मिलता और आखिरकार वो उसे जाने देते। सिपाही आपस में मजाक भी करते। एक कहता कि शायद ये पागल है जो रोज मट्टी लेकर जाता है। दूसरा हंसता और कहता कि शायद जर्मनी की जमीन को अपने गांव की मिट्टी दिखाने जाता है। बेस्तान हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सब सुनता और खामोशी से आगे बढ़ जाता। उसकी आंखों में हमेशा एक एतमाद होता और दिलचस्प बात यह थी कि वो जिस रास्ते से जर्मनी दाखिल होता, वापसी पर अक्सर वो रास्ता इस्तेमाल नहीं करता। कभी शुमाली चेक पोस्ट से वापस आता, कभी मगरबी दरवाजे से। एहलकारों को ये बात अजीब लगती, मगर चूंकि उसके पास कभी कोई मशबूत चीज न मिलती, इसलिए वो ज्यादा तवज्जो न देती। वक्त गुजरता रहा, अफसर बदलते रहे, सिपाही बदलते रहे, मगर बेस्तान का मामूल न बदला। गांव में इसकी बीवी माँ था, सादा मिजाज औरत। वो समझती थी कि इसके शौहर जर्मनी में मजदूरी करता है। घर का खर्च ठीक चल रहा था, न ज्यादा अमीरी न गुर्बत। जिंदगी सुकून से गुजर रही थी और किसी को इस पर शक भी नहीं हुआ। फिर एक साथ सुबह खबर आई कि बेस्तान दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया है। गांव में उदासी छा। लोग इसे ईमानदार और खामोश इंसान के तौर पर याद करने लगे और इसकी तदफीन सादगी से करते। नाज़रीन, कुछ दिन बाद मार्था उसके कमरे की सफाई कर रही थी। उसे एक पुरानी डायरी मिली जिसके ज्यादातर सफात खाली, मगर एक सफे पर गहरी स्याही से कुछ लिखा हुआ। उसने पढ़ा तो उसके हाथ कांपे। लिखा था कि वो 20 साल तक रोजाना सरहद पार करके जर्मनी में साइकिल स्मगल करता रहा। मार्था को यकीन न आया। उसने दोबारा पढ़ा, फिर अचानक उसे सब समझ आने लगा। उस शार्पर में मौजूद मिट्टी असल चीज नहीं थी, बल्कि एक जाल थी। बॉर्डर फोर्स की पूरी तवज्जो उस मिट्टी पर रहती थी। वो इसी को जांचते रहते थे और असल चीज इनकी आंखों के सामने से गुजर जाती। असल चीज वो साइकिल थी जिस पर बेस्तान खुद सवार होकर सरहद पार करता था। वो रोज बेल्जियम से एक नई साइकिल लेकर जर्मनी दाखिल होता। वहां जाकर वो साइकिल फरोख्त कर देता, क्योंकि जर्मनी में साइकिल की कीमत ज्यादा थी। वापसी पर वो या तो सस्ती पुरानी साइकिल ले आता या किसी और रास्ते से आकर नई साइकिल खरीद लेता। रास्ता बदलने का मकसद भी यही था कि किसी को अंदाजा न हो कि असल मामला क्या है। उसने बॉर्डर एहलकारों की सोच को अच्छी तरह समझ लिया। जब इंसान किसी एक चीज पर शक कर लेता है तो उसकी पूरी तवज्जो उसी चीज पर जाती है। मिट्टी एक मुस्तकिल सवाल बन चुकी थी और सिपाही इसी सवाल का जवाब ढूंढते रहे। असल जवाब उनके सामने था, मगर वो उसे देख न सके। बेस्तान ने कोई खतरनाक सामान स्मगल नहीं किया, न असला न मंशिया। उसने सिर्फ साइकिलें बेचकर फायदा उठाया। दोनों मुल्कों में कीमत का खासा फर्क था और इसी फर्क ने उसे ये रास्ता दिखाया। उसने कभी लालच नहीं किया। वह रोज एक ही साइकिल ले जाता, हद से ज्यादा मुनाफा नहीं कमाता और इसी एहतियात ने उसे 20 साल तक महफूज रखा। दोस्तों, जब ये राज गांव में फैला तो लोग हैरान रह गए। उसने इसे होशियार कहा, उसमें कानून तोड़ने वालों, मगर सब इसकी जहानत को मानते थे। असल चीज वो नहीं होती जिस पर सबकी नजर हो, बल्कि वो होती है जो नजर के सामने होकर भी नजर ना आए। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो के हवाले से आपकी राय क्या कहती है कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को सिर्फ एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।